नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। बीआरपी चूरू यानी जो ब्लॉक संसाधन व्यक्ति की जो पोस्ट है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में जो नया रिक्रूटमेंट है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण। महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजना अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जिला स्तर पर आवंटित पदों में से रिक्त पदों के लिए संविदा आधार पर 1 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति हेतु विभागीय पत्र क्रमांक यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं आपको, दिनांक 20 जून 2023 है, क्रमांक 7337, दिनांक 8 फरवरी 2024 के क्रम में आवेदन पत्र जिला स्तर पर दिनांक 30 जुलाई 2024 तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेवा का नाम है ब्लॉक संसाधन व्यक्ति बीआरपी, पदों की संख्या है 43 और मानदेय है 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार। तो यहाँ पर जो सुविधा बेस्ड ये वैकेंसी है और 500 रुपये पर डे का जो मानदेय दिया जाएगा। उसके बाद में निर्धारित योग्यता है, शैक्षणिक में स्नातक है, तकनीकी जो प्रशैक्षणिक योग्यता है, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर कार्य में दक्षता एवं आरकेसीएल द्वारा करवाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र RACIT। तो यहाँ पर आपकी जो योग्यता है स्नातक प्लस RACIT है। आयु है वो आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु है 21 से 64 वर्ष अधिकतम है और आवेदन की अंतिम तिथि है 30 जुलाई 2024। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि आप जो विस्तार जो विवरण है वो churu.rajasthan.gov.in पर भी देख सकते हो। उसके बाद में ये डिटेल है आवेदन हेतु दिशा निर्देश। यहाँ पर ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिए गए प्रावधान अनुसार ऑनलाइन रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार या वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। सभी आवेदकों द्वारा जिला वेबसाइट churu.rajasthan.gov.in पर इस तरीके से जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर वांछित दस्तावेज संलग्न करें। ऑडिट churu@gmail.com पर अपना आवेदन पत्र PDF फॉर्मेट में संलग्नों सहित प्रेषित करेंगे। तो आपका जो आवेदन पत्र है यहाँ पर जो चूरू जिले की जो ईमेल ID दे रखी है उस पर आपको अपना फॉर्म भरना है। उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और उनकी एक PDF तैयार करनी है। वो PDF आपको इस ऑनलाइन जीमेल पर सेंड करना है। इस प्रकार आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। आवेदक द्वारा ऑफलाइन भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्र संलग्नों सहित स्कैन कर PDF फाइल में भेजे जो 5 MB से ज़्यादा ना हो, और जो PDF फाइल की साइज है 5 MB से ज़्यादा नहीं हो, उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरकर जिले की ईमेल एड्रेस पर PDF फाइल में निर्धारित तिथि या समय से पूर्व भेजेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदन भरने से पूर्व संबंधित जिला कार्यालय की वेबसाइट churu.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इनमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से बनने एवं उसकी प्रविष्टि से आश्वस्त हो लेगी सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टि को ही सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अच्छे से भरना है, उसमें कोई त्रुटि नहीं करनी है। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण बनने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। अब यहाँ पर जो आपका परीक्षा शुल्क है, आवेदक द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सामान्य भर्ती से 100 रुपये का परीक्षा शुल्क, WSWT की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा, IFC कोड है SBIN 0031 के खाता संख्या 3887276239 में डायरेक्टर WSWT के नाम से जमा करावें तथा उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ईमेल पर भिजवाएं। तो यहाँ पर जो आपका आवेदन शुल्क है वो यहाँ पर जो IFC कोड और जो खाता संख्या है इसमें जमा कराना है, और आपकी जो स्लिप है उसको जो स्कैन PDF है उसमें अटैच करके ईमेल पर भेजना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को परीक्षा शुल्क जमा करवाने से छूट रहेगी। पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें। सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 के सामाजिक 20 के आदेश क्रमांक, यहाँ पर आदेश क्रमांक देखें, संशोधित विनिमय संख्या आदेश क्रमांक
18/05 दिनांक 27/11/2020 की पालना की जाए। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता, आयु, शैक्षणिक पर शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएं निम्नानुसार है, जिनके लिए सोसाइटी के विनियम में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए क्वालिफिकेशन होनी आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। पर शैक्षणिक तकनीकी योग्यता RICIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उसके बाद में आपकी आयु बता रखी है 21 से 64 वर्ष। आवेदक सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 नंबर की जो शर्त रखी गई है, तो आवेदक सिविल सोसाइटी या संगठन से होना चाहिए। आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना, परंतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ और समर्थ होना चाहिए। तो चयन की प्रक्रिया रहेगी, उपरोक्त सभी अर्थों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तो बिंदु संख्या 4 के 1, 2 और 3 के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक पर शैक्षणिक तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 5 के लिए स्व-हस्ताक्षरी घोषणा पत्र। और बिंदु संख्या 6 के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। और बिंदु संख्या 4 के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों एवं इनमें लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसके आवेदक द्वारा उक्त अर्हता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके पेटे आवेदक को किए गए भुगतान का विवरण हो। तो यहाँ पर आपको जो सिविल सोसाइटी संगठन का है उसका प्रमाण पत्र भी साथ में अटैच करना होगा। आवेदनकर्ता के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 60% प्राप्तांक अनिवार्य हैं। आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदक की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम होने पर योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुना आवेदकों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाएगा, उसके आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर अभ्यर्थी की संख्या 3 गुना से अधिक होने पर आपकी जो लिखित परीक्षा होगी, और जो अभ्यर्थी की संख्या 3 गुना से कम रहने पर आपकी जो परसेंटेज बेस ऑफ मेरिट तैयार की जाएगी। आवेदकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत, मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा। ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवार के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के सुविधा कार्मिकों चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के प्रावधान की पालना करवाई जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 30 जुलाई 2024 की मध्य रात्रि 12 बजे तक संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वय की वेबसाइट जो ईमेल आईडी दे रखी है इस पर आपको सेंड करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का बता रखा है। तो ये था आपका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन। अब देखते हैं आपको यहाँ पर आवेदन पत्र कौन सा है जो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, आवेदन पत्र के फॉर्मेट को भी और ये जो PDF इसको भी। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आवेदन पत्र का आपका फॉर्मेट है। इसको आपको अच्छे से फिल कर लेना है। जो भी यहाँ पर डिटेल है, जो भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता है, तकनीकी योग्यता है, और जो आपके पास किसी सोसाइटी में जो वर्क करने का अनुभव है, वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट है, इसको फिल करना होगा, और इसके साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करके और जो पेमेंट स्लिप है वो अटैच करके इसकी एक PDF लेनी है, और PDF की साइज़ 5 MB से कम होनी चाहिए। उसको है जो ईमेल आईडी पर सेंड करना है। तो ये आवेदन पत्र का जो फॉर्मेट है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।